आप लोग बच्चों की रिपोर्ट कार्ड्स बगैर साइन किए हुए भेज देते हैं और पेरेंट्स डे पर भी कोई भी नहीं आता है। आप लोगों को जरा से भी फिक्र नहीं है अपने बच्चों की पढ़ाई की, तो स्कूल भेजते ही क्यों है? और इतने से दिनों के लिए स्कूल आने की जरूरत ही क्या है? मैं समझी नहीं मैडम। वाजिद तो बाकायदगी से स्कूल आ रहा है और उसका रिपोर्ट कार्ड तो मैंने खुद दस्तखत करके भेजा है। हुमैर कौन है आपका? हुमैर भाई है। सॉरी, उसका नाम काट दिया है हमने। क्यों? आपने रिपोर्ट कार्ड देखी है उसकी? बुरी तरह से फेल हो गया है। अब तक तो उसका यही बहाना चल रहा था कि बाप बीमार है और अस्पताल में है, लेकिन मुझे पता चला है कि अब वो बिल्कुल ठीक है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जी वो ठीक है, लेकिन मैडम अगर नाम ही आप काट देंगी तो। मैं अपने स्कूल का नाम बदनाम नहीं करना चाहती हूँ बीबी। इंस्पेक्शन होता है, रिपोर्ट कार्ड्स हमसे मांगे जाते हैं। हमारा स्कूल बेहतरीन रिजल्ट देने वाले स्कूलों में से है और हुमैर और इन जैसे चंद बच्चों की वजह से हमें इस साल बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। आपने उसकी हाजिरी देखी है कि कितने दिन वो स्कूल आए हैं? ये देखिए, मैं आपको रजिस्टर में दिखाती हूँ। देखिए, ये लास्ट मंथ है। तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगा। मैं देख रही हूँ किसी जोड़े पे अगर कढ़ाई होनी है तो वो मैं कर दूंगी। पढ़ाई वाला काम तो हजमी लेकर आएगी। पापा कहाँ है? सो रही हैं। पापा हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रही है। मैं तो नहीं चाह रहा था कि मंगनी का खर्चा उनसे करवाऊं। तो मंगनी को मना कर दो, हम कहाँ से करेंगे? मैंने तो कहा था, लेकिन जब उन्होंने खर्चे का कहा तो मैं चुप हो गया। वैसे आपा को तुमसे मशवरा किए बगैर कुछ नहीं कहना चाहिए था। भाई आपा से कह दो कि उन्हें मना कर दें, निकाह करें और रुखसत करके लेके जाएं। अब क्या मना करूं? अब तो उन्होंने सारा प्रोग्राम बना लिया है और वैसे भी अब वक्त भी बहुत कम है। तुम भी तैयारी शुरू कर दो। मैं क्या तैयारी शुरू कर दूं? भाई मुमताज़ का जोड़ा आपा बना दें और जो तकरीब होगी वो तुमसे मशवरा करके देख लें कि क्या होगा। मैं तो इसी बात पर परेशान हूँ कि अब मंगनी के लिए बाकी घर वालों के भी जोड़े बनेंगे। तुम परेशान मत हो, मैं दे दूंगा पैसे। अभी तो कुछ दिन बाकी है ना, इनमें मैं 6-7 जोड़े तो सी ही लूंगा। तुम रफीक के यहाँ फ़ोन करती हो? हाँ, एक बार बात हुई थी, रशीदा ने फ़ोन किया था। कभी कभी फ़ोन कर लिया करो, हमारी लड़की को उनके घर जाना है। वैसे भी मोहब्बत वाले लोग हैं, कभी फ़ोन करके खैरियत दरियाफ्त कर लिया करो। अरे ये देखो, ये रफीक लाया है पूरे 5 तोले का है। माशाल्लाह रशीदा आपा, भाई आपकी बहुएं तो बड़ी ही नसीबों वाली है।
बच्चे भी इतना ख्याल रखते हैं बीवियों का, और आपको तो देखो कितना खुश होती है। भाई सच पूछा तो मैंने तो ऐसी सास कहीं भी नहीं देखी। अल्लाह तौबा, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि सासों को क्यों खुशी नहीं होती। भाई ये तो खुशी की बात है, घर की इज्जत है। भाई सच पूछो ना, भाई मेरी बहू तो अगर गंदे मुंह से कहीं जाए ना तो मैं तो शर्म से मर जाऊँ। और माशाल्लाह बच्चे भी ऐसे उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। सच पूछो तो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। अरे हाँ ना, तभी तो बहुएं भी इतना ख्याल करती हैं आपका। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे ये देख कैसा है। माशाल्लाह, ये तो बड़ा ही प्यारा है। ये मैंने रफीक को नहीं बताया और ना चीमों को। ये मैं मुमताज को मुंह दिखाई में दूंगी। अच्छा है ना? बहुत। बस अल्लाह ताला आपकी बहू को ये सब कुछ मुबारक करे। आमीन आमीन। बस दुआ कर, अल्लाह सब खैर करे। सब खैर ही करेगा भाई। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। अच्छा चल, अच्छी सी बनाइएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। मुझे बात करनी है। ओहो ज़े नसीब, आज कैसे रास्ता भूल गई? वैसे तुम्हारी और तुम्हारी माँ के पास इतना टाइम ही कहाँ है कि मेरे भाई के पुरसे में ही आ जाती। हम तो खुद बहुत परेशान थे। अब्बा की टांगे। पता है अब्बा की टांगे। हाँ हाँ भाई, तुम लोग अपनी परेशानियां किसी को बताते ही कब हो? अपने आंगन में ही अपनी खुशियां और गम दफन कर देते हो। खैर बताओ क्या काम था? मैं ये कहने आई हूँ कि अपनी भतीजी की खैर खबर करो। वो मेहर के साथ क्यों घूमती फिरती है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेहर में कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं जो वो उसके साथ उठती फिरी होगी? सुर्खाब के पर लगे हैं इसलिए तो पीछे पड़ी है ना। अजमी बीबी जरा मुंह संभाल के बात करो, और किसी की बेटियों के बारे में बात करने से पहले ना बंदे को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वही कहा है। और जब मैंने देखा है वो भी मैंने कहा ही नहीं है, और तुम चली आई शीरी पे बातें करने। पहले अपनी शक्ल तो देखो, अपने लक्षण भूल गई हो कि तुम्हारे मियां ने तुम्हें तलाक क्यों दी थी? फजूल बातें मत करो, अपनी भतीजी को रोको। तो अपने भाई को रोक लो अगर रोक सको तो। भाई हमारी भतीजी शीरी में तो कोई ऐब नहीं है, पूरा मोहल्ला उसकी शराफत के गुण गाता है। मेरा मुंह मत खुलवाओ। बीबी अगर मैंने मुंह खोला ना तो ये मुंह खुलेगा खुला रह जाएगा। वैसे जाके पूछो अपनी बहन से कि सारे खानदान के सामने उसने मंगनी क्यों तोड़ दी, और जाके अपनी माँ से भी पूछना कि वो कुसिया लाली के घर अपनी बेटी को लेकर जच्चा बच्चा सेंटर में क्या करने गई थी। बातें करनी आती हैं बस। मोला तू सुन